नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है, उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। यह धामी का एक पॉलिटिकल सिक्सर साबित होने जा रहा है, खासकर बीजेपी की राजनीति के लिए, जो अंदरूनी राजनीति है। कैसे, आइए इसी पर बात करते हैं। आप 4 बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। नंबर 1, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कॉमन सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड कहा। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी को लेकर चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं। अब देश की मांग है कि देश में सेक्युलर सिविल कोड लागू हो। नरेंद्र मोदी के ऐसा कहते ही केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के बीच खलबली मच गई। टीडीपी ने इसको खारिज कर दिया। जेडीयू ने कहा अभी इस पर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। मामला इतना बढ़ा, बीजेपी को तत्काल एनडीए की बैठक बुलानी पड़ गई। यह बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई। इस बैठक में तय हुआ, हर महीने एनडीए की बैठक हुआ करेगी, ताकि यह तय हो सके गठबंधन के दलों में चल क्या रहा है। इसके साथ ही इस बैठक में यह भी तय हुआ, किसी भी विवादित मुद्दे पर सहमति के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुस्लिम समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। इस प्रतिनिधिमंडल से चंद्रबाबू नायडू ने कहा, उनकी पार्टी किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करेगी जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करने की कोशिश होगी। यानी टीडीपी यूसीसी पर बीजेपी के साथ नहीं है, भले ही इसे कोई भी नाम दे दिया जाए। जेडीयू भी साथ नहीं देगी और इन दोनों दलों के बगैर बीजेपी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, इस पर कुछ भी कर नहीं सकती है, क्योंकि चल ही इन दोनों दलों के भरोसे रही है। इस वक्त बीजेपी के पास नंबर नहीं है, अकेले के तौर पर गठबंधन की सरकार है। अब दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद हिंदुत्व का बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है। अभी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नजूल की भूमि से संबंधित एक बिल विधानसभा में पेश किया, लेकर आए हो। यह बिल विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में आकर अटक गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधान परिषद से इस बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग कर दी। बीजेपी के कई विधायक इसमें संशोधन की मांग पर अड़ गए। एक तरह से योगी आदित्यनाथ के बिल को बीजेपी ने ही रोक दिया। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जिस तरीके का उनका आभा मंडल है, जिस तरह के वो राजनीतिक संदेश देते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये एक साफ सा संकेत है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी में कमजोर हो रहे हैं। यह इसका प्रमाण है। तीसरे बिंदु पर आते हैं। मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान और अभी असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने यूसीसी को कानून बनाने के तौर पर कोई काम नहीं कर पाए। वे इसको कानून नहीं लागू कर पाए, यूसीसी को अमल में नहीं ला पाए, जबकि ये दोनों भी हिंदुत्व को लेकर बड़ी लाइन खींचने की तमन्ना रखते हैं। यानी बात साफ है, बीजेपी की केंद्र सरकार या फिर किसी अन्य प्रदेश की सरकार जहां पर बीजेपी सत्ता में है, अभी यूसीसी को लागू करने की स्थिति में तो है नहीं। लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कर दिया है, वो करने वाले हैं। यह बीजेपी का एक बहुत पुराना वादा है, कॉमन सिविल कोड, जो अपने घोषणा पत्र में वो हमेशा करती रही है। इस सपने के सच होने की शुरुआत उत्तराखंड से धामी करने जा रहे हैं। बीजेपी का यह सपना रहा है। यह बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के लिए धामी की एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल लाइन साबित होने वाला है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं, अगर 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया जाता है तो धामी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में एक बहुत लंबी राजनीतिक लाइन खींच देंगे, जिसको तोड़ पाना अभी तो किसी के पास नहीं होगा। कोई अन्य इस लाइन को खींचने की स्थिति में है भी नहीं। धामी के उन विरोधियों के पास जो उत्तराखंड में अपनी महत्वाकांक्षाएं बार बार जगाते रहते, उनके पास भी इस लाइन की कोई काट अभी है नहीं। उत्तराखंड में बीजेपी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं बार बार हिलोरे मारती रहती है। अभी हाल ही में जो नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें फैली, आप इनको याद कर सकते हैं। बीजेपी के कुछ सांसदों और मंत्रियों का व्यवहार याद कर सकते हैं। हरीश रावत के आरोपों के बाद कौन कौन मौन रहे, आप याद कर सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ। इसके बाद सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए राष्ट्रपति के
अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसे लागू करने के लिए नियम तैयार करने की जरूरत थी। यूसीसी के नियम और पोर्टल को तैयार करने के लिए समितियों का गठन किया गया। अब धामी ने कह दिया है 9 नवंबर के पहले यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से इस कानून का जिक्र किया है, यूसीसी का जिक्र किया है। अगर धामी यह 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में लागू कर देंगे तो बीजेपी के अंदरूनी राजनीति में यह एक सिक्सर से कम नहीं रहने वाला है। यह माना जाना चाहिए, यह साफ सी बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।